शहर के सबसे बड़े पेंट हाउस में सुबह की शुरुआत किसी झगड़े से नहीं बल्कि जिल्लत से हुई थी। ईशानी अपने महंगे शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। वो एक बड़ी इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी की ओनर थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और राज अंदर आया। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें कॉफी और ईशानी के आयरन किए हुए कपड़े थे। राज, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में आने से पहले परमिशन लिया करो। तुम भूल जाते हो कि तुम इस घर के पति, कंग और नौकर से ज्यादा हो। माफी चाहता हूँ ईशानी, बस तुम्हारी मीटिंग के लिए देरी ना हो जाए इसलिए। देरी मेरी नहीं, तुम्हारी किस्मत की हुई है। अगर मेरे लेट ग्रैंडफादर ने अपनी वसीयत में ये शर्त ना रखी होती कि उनकी सारी जायदाद मुझे तभी मिलेगी जब मैं तुमसे शादी करूंगी, तो आज तुम्हारी हैसियत मेरे सामने खड़े होने भी नहीं होती थी। राज ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप कॉफी टेबल पर रखकर बाहर निकल गया। वो पिछले 1 साल से ये सब सह रहा था। दुनिया की नजर में वो एक गरीब अनपढ़ लड़का था जिसे किस्मत से एक अमीर बीवी मिल रही थी। ऑफिस का सच। समीर और ईशानी। ईशानी अपनी कैबिन में पहुंचते ही सब बदल जाती थी। वहां वो बॉस थी, पर उसके दिल पर कब्जा उसके एक एम्प्लॉय समीर का था। समीर उसी की कंपनी में सीनियर मैनेजर था और दोनों का काफी वक्त से अवैध संबंध चल रहा है। समीर ने ईशानी के कैबिन का दरवाजा अंदर से लॉक किया। गुड मॉर्निंग बेबी, आज फिर उस नौकर का चेहरा देखकर मूड खराब कर लिया। तुम भी ना कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हारे बिना तो जिंदगी अधूरी है। मेरा बस चले तो आज ही उसे धक्के मारकर निकल दूंगा। उसके बाद ये प्रॉपर्टी हमारी, समझे? बस एक बार प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, मैं तुम्हें भी इसी ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। ऑफिस में ही एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे, ये भूलकर कि वो कंपनी के डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। समीर सिर्फ ईशानी की दौलत और उसकी कंपनी हड़पने का प्लान बना रहा था, पर ईशानी उसके प्यार में आंधी हो चुकी थी। घर का दृश्य, हीरे की चमक। शाम को जब ईशानी घर लौटी तो उसने देखा राज गार्डन में पौधों को पानी दे रहा था। उसने समीर को भी घर बुलाया था बिजनेस मीटिंग के बहाने। इधर आ, देख आज समीर सर आए हैं। इधर आ, जाओ उनके लिए ठंडा पानी लेकर आओ और हाँ उनके जूते बाहर रख देना, गंदे हैं। जाओ उनके लिए ठंडा पानी लेकर आओ और हाँ उनके जूते बाहर रख देना, गंदे हैं। राज ने समीर की तरफ देखा। समीर के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। क्या हुआ राज, सुनाई नहीं दिया? जाओ जूते उठाओ मेरे। राज ने कुछ नहीं बोला, बस झुककर समीर के जूते उठाए। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो कह रही थी कि बहुत जल्द ये खेल पलटने वाला है। ईशानी, ये कब तक चलेगा? वो नौकर बाहर पौधों को पानी दे रहा है और हम यहाँ, मुझे डर लगता है कहीं वो देख ना ले। समीर, तुम हमेशा इतना टेंशन लेते हो, रिलैक्स करो ना। तुम्हें सब मजाक लगता है, अगर सच में पकड़े गए तो? मैन हो ना, कुछ नहीं होगा। रसोई और ड्राइंग रूम के बीच बस एक खुला दरवाजा था। वहां से हंसी की आवाज आ रही थी, हल्की, बेफिक्र, प्यार में डूबी हुई। वो हंसी ईशानी की थी। राज ने अनजाने में सिर उठाया। सामने रखा स्टील का बड़ा फ्रिज चमक रहा था। उस चमक में ड्राइंग रूम का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। राज, जो अब तक ईशानी के हर जुल्म को खामोशी से सह रहा था, आज एक अलग ही रूप में था। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो आने वाले तूफान का इशारा दे रही थी। जब राज ने डिवोर्स पेपर्स आगे बढ़ाए तो ईशानी के घमंड ने उसे सच देखने ही नहीं दिया। उसे लगा ये राज की कोई नए तरीके की मिन्नत है, कोई मजाक है। उसने ठहाका लगाया और अपनी ही बड़बड़ी पर हंसते हंसते दस्तखत कर दिए। लेकिन जैसे ही कागज पर स्याही सूखी, राज का लहजा बदल गया। उसने ईशानी को वो आईना दिखाया जिसमें उसका धोखा साफ नजर आ रहा था। राज ने सिर्फ रिश्ता ही नहीं तोड़ा, बल्कि ईशानी के उस घमंड की बुनियाद ही हिला दी जिस पर वो खड़ी थी। 75% प्रॉपर्टी, जो असलियत में राज के नाम थी, वो अब गरीबों की हो चुकी थी। ईशानी के पास बचा था तो सिर्फ एक खाली घर और उसकी धोखेबाज तन्हाई। रात का अंधेरा अपने साथ पछतावे की आग लेकर आया। राज जा चुका था और अपने पीछे छोड़ गया था एक खत, एक ऐसा सच जिसने ईशानी की रूह तक को झंझोड़ दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी।
बेबसी में उसने समीर को पुकारा, वही समीर जिसके लिए उसने अपने हीरे जैसे पति को ठुकराया था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जैसे ही दौलत चली गई, समीर का प्यार भी नफरत में बदल गया। जो समीर कल तक मीठी बातें करता था, आज उसने ईशानी को मिट्टी में मिला दिया। उसके वो जहरीले शब्द, जो अपने पति की ना हुई वो मेरी क्या होगी, ईशानी के कानों में किसी हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। समीर उसे धक्का देकर चला गया और ईशानी वहीं फर्श पर गिरी रह गई, बिल्कुल अकेली, बिना दौलत के और बिना उस सच्चाई के जो राज ने उसे दी थी। समीर के जाने के बाद उस विशाल पेंट हाउस में सिर्फ सन्नाटा बचा था। ईशानी, जो कभी अपने घमंड में चलती थी, आज उसी फर्श पर बिखरी हुई थी जहां कभी राज पोछा लगाया करता था। समीर का असली चेहरा देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने एक कांच के टुकड़े के लिए अपने असली हीरे को खो दिया है। कैप्टे हाथों से उसने वो पन्ना उठाया। वो राज की डायरी का एक पन्ना था जिसमें उसने एक पुराने गांव में घर लेने की बात लिखी थी और साथ ही स्टेशन जाने का वक्त भी। ईशानी के पास अब गवाए बिना एक पल भी नहीं था। वो पैगनों की तरह रेलवे स्टेशन की तरफ भागी। भीड़ से भरे स्टेशन पर ईशानी की आंखें सिर्फ एक ही शख्स को ढूंढ रही थीं। और तभी उसने देखा राज, वहीं सड़गी भरा ठायला कंधे पर लटकाए ट्रेन में चढ़ने ही वाला था। ईशानी ने ना दुनिया की परवाह की, ना अपने रुतबे की। वो दौड़ कर गई और राज के पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों से बहते आंसू राज के पैरों को भिगो रहे थे। राज ने नफरत से उसे पूछा कि वो यहां क्यों आई है, क्यों नहीं जाती अपने उस समीर के पास। ईशानी ने रोते हुए अपनी हर गलती कबूल की। उसने बताया कि समीर ने उसे धोखा दिया है और वो अब उस प्रॉपर्टी या पैसे के बिना सिर्फ राज के साथ उस छोटे से गांव में रहना चाहती है। राज की आंखों में गुस्सा तो था, पर उसमें छिपा प्यार अब भी जिंदा था। जब उसने देखा कि ईशानी का घमंड टूटकर मिट्टी में मिल चुका है और वो सच में बदल गई है, तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने ईशानी को उठाया और वादा किया कि अब वो फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, जहां ना कोई झूठ होगा, ना धोखा और ना ही कोई समीर। दोनों एक साथ ट्रेन में सवार हुए एक ऐसी मंजिल की तरफ जहां असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि सच्चा प्यार था। सच ही कहा गया है, इंसान की कदर तब होती है जब वो दूर चला जाता है। ईशानी को अपना हीरा तो मिल गया, पर एक बड़ी कीमत चुकाने के बाद।